हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू स्कोर मोर इन एग्जाम्स। हमें सबको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि टीचर एक होती है जो हर स्टूडेंट को वही चीज़ सिखाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और कुछ स्टूडेंट एवरेज स्कोर करते हैं और कुछ स्टूडेंट बिलो एवरेज स्कोर करते हैं और कुछ तो फेल हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? और सबसे मेन कि आपको अगर ज़्यादा स्कोर करना है तो आपने क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू स्कोर मोर इन एग्जाम्स। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट अर्ली। हम सबको पता है कि अगर एग्ज़ाम में स्कोर करना है तो एकदम एग्ज़ाम के एक दिन पहले मत पढ़ो, एक हफ्ता पहले मत पढ़ाई शुरू करो। एग्ज़ाम के बहुत अच्छे पहले शुरू कर लो पढ़ाई। जब टीचर पढ़ाती है तभी उस चीज़ की अच्छे से रिवीजन कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो। स्टार्ट अर्ली, ताकि जो एंड में हमको दिन रात बैठकर पढ़ाई करने की ज़रूरत ना पड़े। और दिन रात बैठकर हम पढ़ाई भी करते हैं तो वो एक्सेलेंस के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है, वो सिर्फ पास होने के लिए होती है। क्योंकि इमरजेंसी में हम सिर्फ पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं। एक्सेलेंस के लिए डीप जाना पड़ता है, बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम इतना डिटेल जाते नहीं, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ ख़त्म करने का होता है, उससे एक्सेलेंस नॉलेज गेन करने का नहीं। सिर्फ क्या होता है? गेम ख़त्म करने का। सो गाइस, सिंपली स्टार्ट अर्ली। जो लोग अर्ली शुरू करते हैं वो भी उतनी ही पढ़ाई करते हैं, और जो लोग लास्ट में पढ़ाई करते हैं वो भी एक्चुअल में उतनी ही पढ़ाई करते हैं। सब्जेक्ट कवर दोनों करते हैं, लेकिन एक आदमी जो अर्ली शुरू करता है वो क्या करता है? नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा करता है। उससे उसका क्या होता है? रिपीटेशन बढ़ता है और रिकॉल मेमोरी बढ़ती है। रिकॉल मेमोरी बढ़ती है तो परसेंटेज डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़ेरॉक्स कैसा उसको दिमाग में दिख रहा है कि क्या क्या पॉइंट्स है और कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट था। सो दैट्स हैपन्स बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। अर्ली शुरू करो, अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। प्लान योर स्टडीज़। एक होता है पहले शुरू करना, एक होता है स्टडीज़ को प्रॉपर प्लान करना। एक बहुत अच्छा कोट है इससे कनेक्टेड, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। आपने किसी भी एंगल से प्लानिंग तो की है। एक प्लानिंग होती है एक्सेलेंस की, एक प्लानिंग होती है फेल की। तो एक्सेलेंस की प्लानिंग अगर हम नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कौन सी प्लानिंग कर ली? एवरेज होने की, फेल होने की, मीडियोकर मार्क्स मिलने की। सो प्लान योर स्टडीज़। अपने स्टडीज़ को पूरा डिटेल प्लान करो, पता करो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, आपको कब नींद आती है, कब नींद नहीं आती है, कब आपका फोकस मैक्सिमम होता है, कौन से सब्जेक्ट में कितने पेजेस है, कितने चैप्टर्स है, आप कब कौन सा रिवीजन करोगे, कब नोट्स बनाओगे, कब वापस फर्स्ट रीडिंग करोगे, सेकंड रीडिंग करोगे, थर्ड रीडिंग करोगे। एवरीथिंग नीड्स टू बी प्लान्ड। पीपल हु आर प्लान्ड टेंड टू स्कोर मोर because their confidence goes up after every revision, because they remember more. Once you know that you remember the majority of the course, automatically your confidence goes up कि कुछ भी आ जाए I will solve it, right? तो सेकंड क्या है? प्लानिंग, प्लानिंग एंड प्लानिंग। प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। अब यहाँ फोकस करने ऐसा है, क्या है? पास्ट पेपर्स। आपके जो पास्ट पेपर्स है आपने उनको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे ये पता चलता है कि पास्ट एग्ज़ाम्स में पेपर कैसे आया था, किस पैटर्न में पेपर आता है, हमें किस तरह की तैयारी करनी है, डिफ़िकल्टी लेवल कितनी होती है, एम आई एबल टू कवर द पेपर इन टाइम। ये सब चीज़ें जिस दिन हम करते हैं पास्ट पेपर्स से तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कभी कभी तो पास्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है वो का वो एग्जैक्ट रिपीट होता है। दोस्तों, पास्ट पेपर सॉल्व करने से हमारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होता है। और सबसे मेन, हमें एग्ज़ाम सिचुएशन में एग्ज़ाम कैसे पेपर आने वाला है उसकी हम क्या होती है? मेंटल प्रिपरेशन। सबसे मेन, जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है उसको जो प्रेशर आता है उस वक्त
मैक्सिमम हम में से उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, या उस प्रेशर में हमारे दिमाग को काम करने की आदत नहीं होती है, क्योंकि हमने कभी भी अपने दिमाग पे प्रेशर ही नहीं दिया था। और जब हम पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो हम अपने दिमाग पे क्या देते हैं? प्रेशर। तो हमारे दिमाग को प्रेशर में काम करने की क्या हो जाती है? आदत। और आपके दिमाग को जिस चीज़ की भी आप आदत डालोगे उसमें वो एक्सेलेंस हो जाएगा। डिफरेंस क्या है? आदत देने का। और आदत कैसे होगी? बाय सॉल्विंग, बाय प्रैक्टिसिंग पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। एक्टिव लर्निंग। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग मतलब एक होता है पैसिव लर्निंग, एक होता है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में आप क्यूरियस होते हो, आप सब्जेक्ट के डिटेल डेप्थ में जाते हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, इससे क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ होगा, ये सेक्शन क्यों आया होगा, साइंस में ऐसा क्यों हुआ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ऐसा क्यों होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग क्या होती है? आप बोल रहा है यू आर जस्ट स्टडिंग फॉर पासिंग द एग्जाम, आपको कोई लर्निंग से लेना देना नहीं है, ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था, इससे क्या होगा, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ एक ही मोटो से पढ़ाई कर रहे हो, मुझे बस एग्ज़ाम कैसे तो करके पास करनी है, बस रटना है रटना है रटना है रटना है और एग्ज़ाम में प्रेजेंट करके आना है। दैट्स कॉल्ड पैसिव लर्निंग। गाइस, एक्टिव लर्निंग नाउ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। गिव क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज़ द बेस्ट थिंग। जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? क्यूरियस होते हैं। मैंने ऐसा बल्ब बनाया, ओके, और मैं क्या अलग करूं, और मैं क्या अलग करूं, बल्ब कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। मैंने ये भी मेटल ट्राई किया, बल्ब नहीं बना, मैंने ये भी मेटल ट्राई किया, बल्ब नहीं बना, मैंने ये भी लिक्विड ट्राई किया, फिर भी बल्ब नहीं बना। इसको क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी। व्हाट इज दिस? एक्टिव लर्निंग मीन्स यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इनटू इट व्हाइल स्टडीइंग इट। सो जब आप एक्टिव लर्निंग करते हो तो आप सब्जेक्ट में मास्टर बन जाते हो, और इस क्यूरियोसिटी से आपका सब्जेक्ट बोरिंग भी नहीं होता, दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग होगा तो डेफिनेटली हम स्कोर करेंगे। आस्क फॉर हेल्प। हम इस दुनिया में अकेले नहीं आए हैं, हमारे आसपास करोड़ों लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो एक्सपर्ट है वो सब्जेक्ट में जो आपका वीकनेस है, जो आपको अच्छे से नहीं आता। तो प्लीज़ गो एंड आस्क फॉर हेल्प टू समवन हु इज़ एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट इन विच यू आर नॉट एक्सपर्ट। इससे क्या होगा? दो चीज़ हो सकती है, आइदर वो आपको हेल्प करेंगे या हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा कोट है इससे कनेक्टेड, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। वो ये डिनोट करता है कि आपको स्ट्रेंथ है, आप करेजियस हो, आपको कहीं पहुंचना है, उसके लिए आप किसी से हेल्प मांगने के लिए तैयार हो। दोस्तों, मदद वही मांगता है जिसको कहीं बड़ी मंजिल पर पहुंचना है। जिसको कहीं पहुंचना ही नहीं है वो कभी रास्ता नहीं पूछेगा। जिसको कहीं मुश्किल मंजिल पहुंचना है और वो कंफ्यूज रहता है कि यार मैं कैसे करूं, वही रास्ता पूछता है। जिसको ज़्यादा स्कोर करना है वही राइट स्टडी टेक्निक स्टडी करता है, राइट माइंड टेक्निक स्टडी करता है, राइट प्लानिंग करता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? आस्क फॉर हेल्प। आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। राम भगवान ने भी हेल्प मांगी थी। किससे? वानरों से, बंदरों से राम भगवान ने हेल्प मांगी। डू यू रियली थिंक राम भगवान को बंदरों की जरूरत थी रावण को हराने के लिए? बिल्कुल नहीं। राम जी अकेले ही हरा सकते थे रावण को, लेकिन राम जी ने रामायण में ऐसा क्यों किया? ये प्रूव करने के लिए कि मदद मांग के हम छोटे नहीं होते हैं। इनफैक्ट हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम सामने वाले को हेल्प मांगते हैं तो हम सामने वाले को बड़ा बताते हैं, सामने वाले को इम्पोर्टेंट बताते हैं, दैट आई नीड योर हेल्प टू डू समथिंग इन लाइफ, टू अचीव समथिंग इन लाइफ। दैट्स व्हाट राम जी डिड by asking for help to all the wanars, monkeys, right? So ask for help. हजारों करोड़ों लोग हैं हमारे आसपास जो हमको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्प तभी करेंगे जब हम पूछेंगे। सबसे मेन गाइस, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी बॉडी फिट रहेगी
तो ही हम अपने दिमाग को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अपने बॉडी को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। हमारा ब्रेन को जो चीज़ें चाहिए परफॉर्म करने के लिए, अगर हमने उसे वो हर चीज़ दी ताकि उसका परफॉर्मेंस बढ़े, तब जाकर हमारा ब्रेन अच्छे से परफॉर्म करेगा, अच्छे से स्टोर करेगा डेटा को, अच्छे से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अगर ये सब चीज़ अच्छे से होना चाहिए, आपका रिकॉल मेमोरी बढ़ना चाहिए, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ना चाहिए, तो क्या चाहिए? अच्छी हेल्दी माइंड किस में होता है? हेल्दी बॉडी में। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने आज सीखा, कितने पॉइंट सीखे हमने? 6 पॉइंट। अगर आप इन 6 पॉइंट पर फोकस करोगे और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे तो हमें स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक फास्ट रिकैप करते हैं। सबसे पहला क्या था? स्टार्ट अर्ली, प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग लास्ट में शुरू करते हैं, प्रोएक्टिव लोग पहले से ही प्लानिंग करके शुरू करते हैं। तो स्टार्ट अर्ली। सेकंड, प्लान योर स्टडीज, अच्छे से प्लान करो। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। प्रैक्टिस पास पेपर्स, अपने पास पेपर्स को प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा और आपको एक चीज़ समझ जाएगी कि बॉस, जितने भी पेपर आए हैं मैं हर एक सॉल्व कर चुका हूँ एंड आई नो एवरीथिंग। दैट गिव्स यू अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। एक्टिव लर्निंग मतलब बी क्यूरियस अबाउट योर स्टडीज़। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऑथर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट करती है। इससे क्या होता है? यू बिकम एन एक्टिव लर्नर। और ये नॉलेज आपको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, जिंदगी भर काम आएगा। आस्क फॉर हेल्प। इस दुनिया में हम अकेले नहीं आए हैं, एंड आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सो आस्क फॉर हेल्प। आज ही किसी को हेल्प मांगो। हेल्थ इज वेल्थ। आधा घंटा 1 घंटा निकालो अपने बॉडी के लिए। डोंट पुट क्रैप इन योर बॉडी। आस्क योर सेल्फ कि इस चीज़ को खाने से मुझे प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मेरी बॉडी अच्छी बनेगी या डिटीरिएट होगी, मेरा ब्रेन पावरफुल बनेगा या वीक होगा। ये अगर हमने कर लिया दोस्तों, तो हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने से एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है। लिव विथ पैशन।